नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हर चुनाव में खासा चर्चा में रहती है। विपक्षी नेता इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते रहते हैं। वहीं चुनाव आयोग को बार बार इसे लेकर सफाई भी देनी पड़ती है। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, इसके साथ ही आचार संहिता भी हट गई। इसी के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसका अब वीडियो वायरल हो रहा है। सीईसी कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब क्यों पीटना है। अब थोड़े दिन ईवीएम को आराम करने दीजिए, उसे अगले चुनाव तक आराम करने दीजिए, फिर बाहर आएगी, बैटरी बदलेंगे, पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी और फिर रिजल्ट अच्छे से बताएगी। शायद गलत मुहूर्त में उसका जन्म हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20-22 सालों में ईवीएम सही नतीजे दिखाती आ रही है। वह बहुत भरोसेमंद है, वह हर प्रकार के तटस्थ हो चुकी है और अपना काम करती है। इससे पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए कहा था कि वोटिंग मशीनें 100% सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि देश की अदालतों ने 40 बार ईवीएम को लेकर दी गई चुनौतियों को खारिज किया है और अब वो अदालतें जुर्माना भी लगाने लगी हैं। अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है। उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। तो उसका शायद मुहूर्त जब जन्म हुआ था ऐसा था कि उसको गाली खानी है, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद चीज है। वो हर प्रकार से तटस्थ हो चुकी है और वो अपना काम करती रहती है। सर, एक नतीजा और पेंडिंग है जयराम रमेश का, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए थे, उस पर फैसला लेना बाकी है। उन्होंने टाइम भी मांगा था, भाग गए थे वो एक हफ्ते के लिए कि इलेक्शन रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है हम उस पर अपना जवाब। अब इलेक्शन की जो रिजल्ट्स आ गए, हम एमसीसी को अभी 1 घंटे के अंदर अंदर उठा देंगे। अब उसकी कोई विवेचना और वो बात करने से कोई नतीजा नहीं है। थैंक यू। अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है। उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। तो उसका शायद मुहूर्त जब जन्म हुआ था ऐसा था कि उसको गाली खानी है, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद चीज है। वो हर प्रकार से तटस्थ हो चुकी है और वो अपना काम करती रहती है। सर, एक नतीजा और पेंडिंग है जयराम रमेश का, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए थे, उस पर फैसला लेना बाकी है। उन्होंने टाइम भी मांगा था, भाग गए थे वो एक हफ्ते के लिए कि इलेक्शन रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है हम उस पर अपना जवाब। अब इलेक्शन की जो रिजल्ट्स आ गए, हम एमसीसी को अभी 1 घंटे के अंदर अंदर उठा देंगे। अब उसकी कोई विवेचना और वो बात करने से कोई नतीजा नहीं है। थैंक यू।